हेलो दोस्त, मैं प्रशांत कुमार शर्मा आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत शर्मा क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो जिसमें हम करेंगे आप फिगर काउंटिंग का पार्ट 2। आइए, हमने कुछ फिगर बताए थे बेटा, कुछ फिगर अब बता चुके हैं आपको। दो टाइप के पहले फिगर काउंटिंग हमने बताया था कि देखो फिगर काउंटिंग जो आती है त्रिभुज, पहले त्रिभुज पे बात कर रहे थे। तो जो पहले त्रिभुज आते हैं, तो मैंने पहले त्रिभुज बताए थे वर्ग में त्रिभुज कितने होते हैं, तो उसकी मैं ट्रिक बता चुका हूँ पहली वीडियो में ही कि आप इस प्रकार से काटेंगे। ये चार पार्टों में 1 2 3 4 चार पार्टों में डिवाइड है, तो इसका जस्ट डबल कर दो बड़ी संख्या का। 4 का डबल किया 8, तो ये हम पहले कर चुके हैं। और भी एक चीज बताई थी मैंने आपको पिछली वीडियो में, इस प्रकार से कोई त्रिभुज बटा हुआ हो तो उसको कैसे करेंगे, इस प्रकार से बटा हुआ तो किस प्रकार करेंगे, इस प्रकार से बटा हुआ तो किस प्रकार करेंगे। तो हमने काफी क्वेश्चंस बताए हैं। आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, उसे देख के आप जा सकते हैं डायरेक्ट वहां से। चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें अगर अच्छा लगा हो तो। चलो आइए क्वेश्चन पे डायरेक्ट बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं पार्ट 2 के। पार्ट 1 में करा चुका हूं, पार्ट 2 में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आपको दिखाई दे सबके सब आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन से ले लीजिए, ये आपको मैं करा चुका हूं, फिर भी एक बार रिवाइज कराता हूं। मैंने बताया इस प्रकार से त्रिभुज गिनने हैं, तो देखो पहले छोटे त्रिभुज गिनो, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला, मतलब मेरे अनुसार 5 त्रिभुज। आंसर भी सही है, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। काम चलेगा सब ट्रिक चाहिए। मैं बच्चों को आजकल ट्रिक चाहिए, क्यों? कंपटीशन हार्ड है, कंपटीशन आई तो लीजिए ट्रिक। देखो 1 2 3 4 नंबरिंग कर ली, नंबरिंग कर ली। 4 त्रिभुज सीधे सीधे हो गए। 5वां त्रिभुज आपका ये आ गया बड़ा वाला, 5 त्रिभुज। दूसरे प्रश्न चलते हैं, पहला प्रश्न सॉल्व हो चुका है। दूसरे प्रश्न में क्या करना है, इस प्रकार के त्रिभुज ऐसे कैसे करोगे, इसमें तो गिन ही नहीं पाओगे आप। 1 2 3 4 ऐसे भूल जाओगे, ऐसे लगाओगे ऐसे लगाओगे। देखो आपको ये भी त्रिभुज बना हुआ है, तो इसके लिए सीधी ट्रिक ये है, पहले तो इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए। आपको देखो एक पार्ट में, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड है। इसी प्रकार एक पार्ट में, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड है। तो ऐसे प्रश्न को आप हल करने के लिए सबसे पहले इसमें त्रिभुज गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 त्रिभुज है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जितने भी त्रिभुज हैं ट्रायंगल इंटू 2 -5। आपको पेपर में सवाल आता है, या तो एक त्रिभुज का आता है, आपको ट्रिक बताई, या फिर आपको देखो यहां पे 3 पार्ट में बटा हुआ 1 2 3, ऐसे ही 1 2 3 4, इन सब के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट आपका ये है। ट्रायंगल, जितने ट्रायंगल है 9 ट्रायंगल है बेटा, तो 9 गुणा 2 से गुणा करेंगे, 2 - 5, 9 दूनी 18 और 1, 18 में से 5 गए तो 13 बेटा। 13 ही त्रिभुज है। इसको आप गिन के देख लीजिए, गिनोगे आपके 5 क्वेश्चन का टाइम खा जाएगा, एक ही क्वेश्चन, फिर भी पता नहीं सही होगा नहीं होगा। हमारी प्रॉपर ट्रिक है, कभी भी फेल नहीं हो सकती। आप चेक करके देख लीजिए, 9 ट्रायंगल सीधे सीधे बैठे हैं। देखो 10वां ये हो जाएगा, 11वां ये हो जाएगा आपका, 12वां ये हो जाएगा आपका, और 13वां ये हो जाएगा आपका। 13 ट्रायंगल हमने गिना दिए, 9 ट्रायंगल सीधे, 4 ट्रायंगल ऊपर। ऐसे ही इस प्रकार से कुछ नहीं करना आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 बेटा। नंबरिंग कर ली। नंबरिंग करने के बाद सीधा फॉर्मूला, कुछ नहीं करना। ट्रायंगल गिन रहे तो ट्रायंगल इंटू 2 -5, ट्रायंगल इंटू 2 -5। अब फॉर्मूला याद करने का तरीका, आप फॉर्मूले को रटो मत, आप हर क्वेश्चन में लिखिए। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेरी वीडियो में कॉपी पेन लेके बैठिए, ऐसे नहीं काम चलेगा। आप कॉपी पेन निकालिए, कॉपी पेन पे लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आपको फेयर काउंटिंग का कोई भी क्वेश्चन अगर बच जाता है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। आप ज्यादा करो, केस कर दीजिए मेरे पास। यहां पे आपको ट्रायंगल 16 है, 16 इंटू 2 -5, तो 16 दूनी 32, 32 में से 5 गए 27, तो बेटा 27 इसका आंसर है। अब मैं इसको गिनाऊंगा नहीं, क्योंकि देखो गिनने में टाइम लगेगा। आपको तरीका से बताया मैंने, आपको इसमें गिना के बता दिया। ये सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप सोल्व कर सकते हो। दूसरे टाइप पे चलते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो ऐसे आता है, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, तो आप देखिए इसमें कैसे करना है। इसके लिए आपको मैंने एक चीज बताई, अगर आप ऐसे गिनेंगे, ये छोटा वाला भी ट्रायंगल है, बड़ा वाला भी ट्रायंगल है, फिर इसके बाद ये बड़ा वाला भी ट्रायंगल है, तो इसमें आप काफी कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, कंफ्यूजन का तो नाम ही नहीं, जब तक प्रशांत सर है, जब तक कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है। आप आइए, मैंने आपको ये वाली ट्रिक सिखाई,
आप कहोगे सर कब सिखा दी, अभी तो वीडियो स्टार्ट किया आपने। वीडियो तो हमने स्टार्ट की है, ट्रिक सिखाई थी लास्ट वीडियो पिछली वाली में, उसकी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। देखो मैंने बताया था कोई ट्रायंगल जितने पार्टों में बटा हुआ होता है, जैसे एक पार्ट में बटा हुआ, दो पार्ट में, तीन पार्ट में, तो इनको जोड़ लिए, तीनों तो 5 और 1 6, इसमें 6 ट्रायंगल है। मैंने कह दिया अगर ऐसे लाइन खींच दी तो फिर 6 और 6 12 ट्रायंगल। तो इसी हिसाब से आ जाइए, थोड़ा सा पोर्शन यहाँ है, थोड़ा पोर्शन यहाँ देखिए आप, देखो 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, 3 दो पार्टों में बटे हुए हैं बेटा। 3 ट्रायंगल इसके हो गए, 3 ट्रायंगल इसके हो गए, 3 ट्रायंगल इसके हो गए, ठीक है। 3 और 3 6 और 3 9 तो हो गए बेटा। 9 के बाद सुनो 10 और एक बड़ा वाला 11 बेटा, 11 ट्रायंगल हो गए इसमें। प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, पीसीएस में आया था बेटा, देखिए। बाकी एक और क्वेश्चन इसका थोड़ा सा हार्ड बनाते हैं बेटा, आगे की संभावना भी देखनी होगी आपको, क्वेश्चन आगे क्या देगा। तो बेटा उसी प्रकार से देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, आपको 6 यहाँ हो गए। 6 कैसे होंगे भाई, 3 और 2 5 और 1 6 यहाँ पुरानी वाली ट्रिक है, 3 और 2 5 और 1 6 यहाँ बेटा, तीनों को जोड़ लिए 6 यहाँ, तो टोटल 18 तो हो चुके हैं। एक बीच वाला ट्रायंगल 19 और एक बड़ा वाला ट्रायंगल बेटा, 2 जोड़ दो बड़ा 20। समझ में आया होगा सर, मजा आ गया, ट्रिक बहुत अच्छी है। चलो आइए देखते हैं बेटा, यहां तक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, यहां से मैं मिटा देता हूं। बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन पे चलिए अब क्या करते हैं बेटा, इसको हम ऐसे गिने, 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल, ऐसे तो भूल जाएंगे सर, ऐसे निकाल। चले ट्रिक बताओ, ट्रिक बताते हैं बेटा। देखो अगर इस प्रकार से इस बिंदु से लाइन एक गिराई गई है परपेंडिकुलर लंबवत, इस बिंदु से भी एक लाइन गिराई गई, इस बिंदु से नहीं गिराई गई लाइन, नहीं गिराएगी, चलो कोई बात नहीं। तो जब भी इस बिंदु से लाइन गिराई गई भाई, 2 पार्टों में बांट दिया त्रिभुज को, इस बिंदु से गिराई गई 2 पार्टों में बांट दिया, लिख लो 1 और 2। जब भी बेटा लाइन बराबर गिराई गई हो तो आपको ट्रिक सीधी सीधी है, 2 का क्यू कर देना, 8 त्रिभुज होंगे। ये सर बात जमी नहीं, प्रूव करके दिखाओ। प्रूव करते हैं बेटा, मेरे कहने का मतलब इसमें 8 ट्रायंगल हैं। 8 ट्रायंगल देखो बताता हूं कैसे, ये वाली एक ट्रिक तो ये है। दूसरी ट्रिक और मैंने बताया, जब भी ये आपका ट्रायंगल बराबर पार्टों में बटा हुआ है तो आप क्यू कर दीजिए। जैसे कि इस बिंदु से देखो 2 लाइनें गिराई गई हैं, हाँ गिराई गई सर। इस बिंदु से बेटा 2 लाइनें गिराई गई हैं, यहां से 2 लाइन, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 पार्टों में बटा हुआ है। जब पार्ट बेटा बराबर होते हैं तो मैं कहा क्यू कर दीजिए, 3 का क्यू, 3 का क्यू होता है बेटा 27 ट्रायंगल है। सर ट्रिक बताइए, ट्रिक तो तुमने बता दी, इस बात को हम कैसे माने 27 है बेटा। चलो बताते हैं, पहले इसी बात को मनवाते हैं बेटा। ये वाला फिगर हमने यहां बना दिया, मैंने आपको बताया एक लाइन यहां से गिराई, एक लाइन यहां से बेटा। इसका सीधा सीधा ट्रिक ये है, देखो हमने ये वाला फिगर बताया आपको, पार्ट वाला, ये बेटा बेस है, इसको आप रट लीजिए। रटना नहीं, समझना है, समझ में आ चुका होगा। तो बेटा इस बिंदु से अगर गिराया गया तो 1 पार्ट और 2 पार्ट, अगर इस बिंदु से गिराया गया तो 1 पार्ट और 2 पार्ट। तो मैं अगर इस बिंदु और इस बिंदु को दोनों को पकड़ता हूं, समझना, इन दोनों बिंदुओं को पकड़ लूं जिनसे लाइन गिराई गई है, तो यहां पे देखिए 1 और 2 त्रिभुज, पहले इसको देखते हैं। 2 त्रिभुज मतलब 2 और 3 त्रिभुज यहां हो गए, और 1 और 2 3 त्रिभुज इसके ऊपर, मतलब इसमें कितने हो गए 6 त्रिभुज। कि सब समझ में नहीं आ रहा, समझ में ऐसे आएगा बेटा। सुनो, आपको ये वाली कंडीशन है, मैंने बताया इस वाली कंडीशन में, इस वाली कितने त्रिभुज हैं बेटा, आप गिनोगे 1 पार्ट और 2 पार्ट, 1 पार्ट और 2 पार्ट बेटा, 1 और 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 और 3 6 त्रिभुज हैं बेटा। यही कंडीशन तो बन रही है यहाँ। अगर इस लाइन को भूल जाए तो हम थोड़ी देर के लिए इस लाइन को भूल जाओ आप, तो यही कंडीशन बन रही है। तो यहाँ पे 6 त्रिभुज इधर से हो गए, तो 6 त्रिभुज इधर से हो गए बेटा, 12 त्रिभुज हो गए। 6 + 6 12, 6 ये 6 ये। अब देखो इन दोनों पॉइंटों को छोड़कर जो पकड़े थे, बाकी पॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 घटा दीजिए, कितना आया 8। प्रूव हो गया बेटा। देखो या तो आपको तरीका यह ऐसा फिगर देखे, एक लाइन यहां से गिराई गई, एक लाइन यहां से गिराई गई, सीधा सीधा कंडीशन ये है कि आप 2 टुकड़ों में बटा हुआ, 2 का क्यू कर दो 8। ऐसे ही मैंने बताया जो बराबर लाइनें हैं, बराबर लाइनों के लिए सीधा 3 का क्यू कर दो। अगर और लाइनें तोड़ी गई हो तो कर सकते हो। अब मैंने बताया जब लाइन बराबर ना हो, जब लाइन बराबर ना हो तो आपको क्या करना है,
जब लाइन बराबर होंगी तो आप क्यों कर देंगे, जब लाइन बराबर ना हो तो आपको क्या करना है। जैसे मैंने आपको यहां बताया, यहां जो लाइन, एक लाइन से 3 लाइनें गिराई गई, एक तरफ से लाइन एक ही गिराई गई, तो आप पहले इसी लाइन को पकड़ लीजिए। इससे त्रिभुज कितने हैं, एक पार्ट, दो पार्ट, एक पार्ट, दो पार्ट, एक पार्ट, दो पार्ट, एक पार्ट, दो पार्ट। बेटा 2 और 1 3, 3 3 3, मतलब 3 चौक 12 त्रिभुज हो गए। यहां से आसानी समझ में आया, दोबारा समझिए। 2 और 1 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकोण 3 चौक 12, 12 त्रिभुज इस कोने से हो गए। इस कॉर्नर से चेक करो, 1 2 3 4, बेटा 4 पार्टों में बटे हुए हैं। अगर मैं कहूं तो इस कंडीशन में बना हुआ है, ये इस कंडीशन में बना हुआ है, इस कंडीशन में 1 2 3 4, बेटा 10 होते हैं और यहां भी 10, तो 20 त्रिभुज। तो वैसे ही समझ लो 4 1 2 3 4, बेटा कितने हुए, 10 इसके और 10 इसके। तो मैं कहूंगा इस पॉइंट से कितने हो गए बेटा, 20 त्रिभुज। बेटा इन दोनों पॉइंटों से हो गए 20 त्रिभुज, समझना, इन दोनों पॉइंटों को पकड़ लो, कितने हो गए, 20 प्लस 12 बराबर 32 त्रिभुज तो हो गए। लेकिन बेटा कुछ कॉमन भी तो होंगे। कॉमन त्रिभुज मतलब जितने कट हैं उतने त्रिभुज। मैंने बताया इन दोनों कटों को छोड़ दीजिए जहां से लाइन गिराई गई है, एक और ये कट छोड़ दीजिए, बाकी तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बेटा 8 घटा दो, कितने बचे, 24 त्रिभुज हैं इसमें। समझ आया होगा। आप एक और एग्जांपल देखिए, जब यहां पे लाइन इक्वल है, मैंने बताया जहां लाइन इक्वल है, देखो 2 लाइन इधर से गिराई गई है, 2 लाइन यहां से गिराई गई है, तो सीधी सीधी 2 लाइन जब गिराई गई है तो मैंने बताया 1 2 3, आप डायरेक्ट 3 का क्यों कर दीजिए, 27 हो जाएगा। 3 का क्यों 27 हो जाएगा, या फिर आपको सीधा सीधा पता है आप नहीं चाहते 27 होगा, चलो मत चाहिए, आप इस हिसाब से कर लीजिए। इस पॉइंट से देखिए आप 1 2 3 खानों में बटा हुआ है, 3 खानों में बटा हुआ है, यहां से 1 2 3 खानों में बटा हुआ है, 1 2 3 खानों में कह सकता हूं 6 और 6 12 और 6 18, 18 ट्रायंगल। बेटा इस पॉइंट से देखो 1 2 3 खानों में बटा हुआ है, तो इसका मतलब 6 6 6, यहां से भी बेटा 18। मैंने बताया जिस पॉइंट से लाइन गिराई जाती है उन दोनों पॉइंटों को छोड़ दो, तो कितना हो बेटा, 18 प्लस 18 तो हो चुके हैं। कॉमन ट्रायंगल घटाएंगे, कॉमन ट्रायंगल कहां पता चलेगा, जितने कट उतने कॉमन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बेटा 9 घटा दीजिए, 36 में से 9 गए तो 27। अरे सर ये तो मजा आ गया, ट्रिक है एकदम जबरदस्त। ठीक है, देखिए समझ में आया होगा बेटा, प्रूव कर दिया। एक तो तरीका ये है, आप इस हिसाब से लाइन गिन लीजिए। दूसरा तरीका ये है आपका सीधा सीधा 1 2 3 पार्ट में तो क्यों कर दीजिए। बेटा समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से जो जितने भी त्रिभुज आते हैं वो हमने सब बताए, आपको किस हिसाब से निकालना है। बहुत सारे हमने फिगर क्लियर किए यहाँ पे। अब बेटा त्रिभुज हमारे कंप्लीट हुए। त्रिभुज हमने प्रीवियस ईयर भी कराए, आखिर काफी क्वेश्चन भी कराए जो आने की संभावना रहेगी। अब आगे चलते हैं। तो बच्चों आपको ये ट्रायंगल समझ में आया होगा। बाकी आगे का जो पार्ट आएगा, जो आपका मतलब पूरा शेष जो भी आपका फिगर काउंटिंग बचा है वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। आज थोड़ी तकनीकी खराबी के कारण क्लास को यहीं रोक दिया जाएगा। तो बाकी चैनल को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपको अच्छा रहेगा और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है।